यहाँ पे स्कूल प्रबंधन पर आरोप लग रहा है कि यहाँ पे परीक्षा में बैठने नहीं दे। आइए प्रिंसिपल मैडम से बात करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। नहीं करूँगी बात, अपनी सफाई तो देना पड़ेगा। नहीं जो भी है ना, आप बता, जो भी दिक्कत आ रही है आप बता दीजिए। मेरे स्कूल में 29 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पूरे टीचर मेरे ऊपर बोलते हैं कि सैलरी दो सैलरी दो। मैं कहाँ से दूँगी? सवाल नहीं है, ये हाफ ईयरली कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, है ना? सब आपके लिए हाफ ईयरली कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। आप बैठने नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बैठने अभी बैठने देंगे ये क्या? है कि जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाते उनको हम फिर से लेते हैं। हमारा जो सैलरी वो फीस से बनता है ना, तो बच्चे फीस देंगे सैलरी बनेगा। अब फीस ही नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करें? और बच्चों के फीस से ही उन्हें सैलरी मिलती है। जब बच्चे फीस नहीं देंगे, परिजन की फीस नहीं देंगे। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के मुंगेरी नाका क्षेत्र में स्थित सेफा स्कूल में, जहाँ पे स्कूल प्रबंधन पर परीक्षा में नहीं बैठने देने का आरोप लग रहा है। आइए बात करते हैं परिजनों से, क्या कुछ पूरा मामला है। जी मैडम, क्या हो गया? ये क्या है, बच्चे लोग का पेमेंट नहीं पटा है, फीस बोल रहे हैं, तो उस नाम से हमारे बच्चे लोग को बैठने नहीं दिया जा रहा है। जबकि मेरा जब सैलरी आता है तो मैं एक मुश्त पटाती हूँ यहाँ का, उस चीज़ को जान रहे हैं टीचर लोग। तो आप हर महीने क्यों नहीं पटाते? मैं हर महीना नहीं पटा पाती भैया। 9,000 हमारी सैलरी है, 9 साढ़े 9,000। हमको किराया भी देना है, हमको गैस भी भराना है, हमको राशन भी भरना है, बच्चे लोग की परवरिश भी करनी है, फिर उनको पढ़ाना भी है। इस नाम से चल रहा था। मैडम लोग से भी आके मैं अपना मजबूरी शेयर करती थी तो उन लोग समझ जाते। लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि सबके साथ मेरे बच्चे को भी बैठा दिए, जबकि मेरे यहाँ का आता है। आज मैं बोली हूँ निशा को, आप निशा ज़्यादा हो रहा है तो एक काम करो 3,000 लेके चले जाओ। तो बोली मम्मी एक काम करेंगे, आज नहीं देंगे, हम लोग कल ला के पटा देंगे। तो कौन सी क्लास में है आपकी बेटियाँ? मेरी बेटी है, एक जन 12th में है और एक जन 11th में है। तो अभी कौन सी परीक्षा चल रही है इसमें बैठने नहीं दे रहे? ये जो 6 माही है जी, क्या 6। कहना है प्रबंधन का, बैठने देंगे कि नहीं देंगे? अब अभी तक के तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आना पड़ा मजबूरी के तहत। मैं फ़ोन में इतना समझाई हूँ इन लोगों को कि आप बैठा लिए, कल आके मैं बात करूँगी, लेकिन इन्होंने नहीं माना। मेरी बच्ची बाहर के बाहर है, अभी तक के क्लास में बैठी नहीं है पेपर देने को। इस नाम से मुझे मजबूरी के तहत आप लोग को बुलाना पड़ा भैया। सेफा स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने का आरोप यहाँ पे परिजन लगा रहे हैं। यहाँ पे और परिजन, उनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आपका क्या दिक्कत है? हमको तो ये जो दिक्कत है, हमारे बच्चे को मतलब एग्ज़ाम में मतलब बैठने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये मतलब हम लोग फीस पटाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को नहीं दे रहे हैं। अभी वो क्या है, हम लोग का रिजल्ट को लिए है 10वीं क्लास का बच्चे का, और उसके बाद हम लोग को नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग आए हैं भैया। कौन से क्लास में है आपके बच्चे? 10वीं और 11वीं में है। और कितने महीने से फीस नहीं पटी? मतलब वही सितंबर तक का पट गए, अक्टूबर या नवंबर बस बचा है जी। हाँ, तिलक नगर में हम लोग का बच्चे पढ़ते हैं, अभी हम लोग पटाए थे, फिर भी से वहाँ कुछ भी नहीं बोलते। आप भी तो जानते होंगे ना तिलक नगर का है कि नहीं? अभी यहाँ पे स्कूल प्रबंधन क्या बोल रहा है, बच्चे लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे लोग को तो हम लोग का ड्रेस पहन के आए थे, बच्चे लोग रोते रोते चले गए घर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्कूल प्रबंधन पर आरोप लग रहा है कि यहाँ पे परीक्षा में बैठने नहीं दे। आइए प्रिंसिपल मैडम से बात करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। नहीं करूँगी बात, अपनी सफाई तो देना पड़ेगा। नहीं जो भी है ना, आप बता, जो भी दिक्कत आ रही है आप बता दीजिए। मेरे स्कूल में 29 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पूरे टीचर मेरे ऊपर बोलते हैं कि सैलरी दो सैलरी दो। मैं कहाँ से दूँगी? बच्चों का भविष्य का भी सवाल है। उसमें कोई भविष्य का सवाल नहीं है, ये हाफ ईयरली कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, है ना? सब आपके लिए हाफ ईयरली कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। आप बैठने नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बैठने अभी बैठने देंगे ये क्या? है कि जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाते उनको हम फिर से लेते हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं दे सकते, तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी वो परीक्षा नहीं दे सकते, जब फीस पटेगी तब परीक्षा देंगे? देंगे, परीक्षा देंगे। आज नहीं दिए तो हम कल लेंगे उनकी परीक्षा। आपने कहा कई मनुष्य वंचित नहीं करेंगे, कोई बच्चों को हम वंचित नहीं करेंगे परीक्षा से, सब देंगे परीक्षा। ये सब आपका कहना है कि कई महीनों से आप लोग को सैलरी नहीं मिल रही है। कैसा जीवन चलता है और आप इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे फीस ही नहीं दे रहे। हमारा जो सैलरी वो फीस से बनता है ना, तो बच्चे फीस देंगे सैलरी बनेगा। अब फीस ही नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करें? ये सेफा स्कूल की प्रिंसिपल, इनका कहना है कि उन्हें कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है और बच्चों के फीस से ही उन्हें सैलरी मिलती है। जब बच्चे फीस नहीं देंगे, परिजन की फीस नहीं देंगे, तो उनका परिवार भी कैसे चलेगा। एक बड़ा मामला निकल के बिलासपुर के सेफा स्कूल से सामने आया है। इसमें परिजनों का ये आरोप है कि यहाँ पे जो प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन है, वो उनके बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दे रहा है। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो प्राचार्य हैं, उनका कहना है कि उन्हें कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। स्टूडेंट जो सैलरी देते हैं फीस, उससे ही उनका घर चलता है। देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे फैसला लिया जाता है। पर यहाँ पे जो प्राचार्य है, उन्होंने साफ कहा है कि बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। पर परिजन कह रहे हैं कि फीस नहीं देने पर यहाँ पे बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।